रात के करीब 12 बजे थे। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और हवा में अजीब सी सिहरन थी। गांव रामपुर के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे उस कब्रिस्तान में एक डायन रहती है, जो भी वहां रात में गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन गांव के 3 लड़के राहुल, विक्की और अमन इन सब बातों को मजाक समझते थे। एक दिन उन्होंने चैलेंज लिया, आज रात 12 बजे हम कब्रिस्तान जाएंगे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, तीनों दोस्त टॉर्च लेकर कब्रिस्तान के पास पहुंचे। लोहे का पुराना गेट अपने आप ची की आवाज के साथ खुल गया। अमन बोला, भाई ये हवा से खुला होगा। लेकिन अंदर जाते ही हवा अचानक बंद हो गई। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। राहुल ने टॉर्च घुमाई, उसे दूर एक सफेद साया दिखा। वो क्या है? उसने डरते हुए कहा। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो साया गायब हो गया। विक्की हंसते हुए बोला, डरपोक है तू? लेकिन तभी उनके पीछे से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक अमन का पैर किसी चीज से टकराया, वो गिर पड़ा। नीचे देखा तो एक खुली हुई कब्र थी, जिसके अंदर से मिट्टी अपने आप हिल रही थी। धीरे धीरे उस कब्र से एक हाथ बाहर आया, काला सूखा हुआ, नाखून बेहद लंबे। अमन चिल्लाया, भागो! तीनों भागने लगे, लेकिन कब्रिस्तान का गेट गायब हो चुका था। तभी सामने एक पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, कब्रिस्तान की डायन। लंबे बिखरे बाल, आंखें पूरी काली, चेहरा जला हुआ और मुंह से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे उनके करीब आने लगी और फिर उसकी गर्दन 360 डिग्री घूम गई। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज जैसे कब्र से आ रही हो। अचानक विक्की हवा में उठ गया। उसकी चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी, बचाओ! और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। राहुल और अमन डर के मारे कांप रहे थे। डायन धीरे धीरे उनके और करीब आ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके अमन का हाथ पकड़ा और बोला, भाग! दोनों आंख बंद करके भागने लगे और अचानक वे दोनों कब्रिस्तान के बाहर गिर पड़े। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। विक्की कहां है? किसी ने पूछा। राहुल और अमन चुप थे, लेकिन तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, मैं यहीं हूं। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। विक्की खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, अब मैं भी उसी के साथ हूं। और फिर उसकी गर्दन भी धीरे धीरे घूमने लगी। उस दिन के बाद रामपुर के कब्रिस्तान में एक नहीं, 2 डायनें देखी जाने लगी।